एक दिन दरबार में एक सैनिक पसीने से लथपथ दौड़ता चिल्लाता हुआ आया। भागो, शेर शेर शेर! ये सुन तो दरबार में हड़कंप मच गया और लोगों के पसीने छूट गए। कहाँ है शेर? जल्दी बोलो बोलो। खामोश हो जाओ सब। और तुम सैनिक, कहाँ है शेर? और तभी सैनिक ने कांपते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया और कुछ लोग एक पिंजरे में कैद एक शेर को ले आए। उन लोगों ने पिंजरे को नीचे रखा और उनके साथ आए एक शख्स ने कहा, बादशाह अकबर सलामत रहे। मैं हूँ शमशेदपुर के बादशाह सुलेमान शमसुद्दीन का वजीर शम्मी शिम शिम शर्मिलाउद्दीन। ओह, तो शमसुद्दीन ने तुम्हें यहाँ भेजा है। कहो, शम्मी शिम शिम शर्मिलाउद्दीन यहाँ कैसे शाना हुआ? मेरा मतलब आना हुआ। वो पिछली बार हमारे बादशाह की मुलाकात आपके एक और मित्र से हुई और उन्होंने बताया कैसे आपके राज्य के लोग बेहद होशियार हैं। इसलिए हमारे बादशाह ने आपके लिए एक पहेली भेजी है। कैसी पहेली? ज्यादा कुछ नहीं, ये शेर देख रहे हैं आप? दरअसल ये शेर नकली है। क्या नकली है? हैं? वो तो हम उसे देखकर ही समझ गए थे। आगे बताइए। बस आप में से किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति को इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालना होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी आके पिंजरा खोलकर उसे निकाल देता हूँ। नहीं नहीं, आपको शेर को बाहर निकालना तो है, पर बिना छुए। ये सुन तो सारे दरबारी अपना सिर खुजाने लगे। भला बिना छुए इस नकली शेर को इस पिंजरे से कैसे निकाला जाता है? फिर भी बादशाह को खुश करने के चक्कर में शातिर मंत्री आगे बढ़े और पिंजरे को यहाँ वहाँ से जांचने लगे। ये देख वहाँ खड़े वजीर और उनके सैनिक हंसने लगे और बादशाह ये सोचकर शर्मिंदा होने लगे कि उनके दरबार में इस पहेली को सुलझाने लायक कोई नहीं। और तभी उन्हें बीरबल की याद आने लगी। बीरबल को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। यहाँ हम सब की छुट्टी होने वाली है। लगता है आज हमारे राज्य का नाम खराब होना तय है। परंतु इत्तेफाक से बीरबल वहाँ आ पहुँचे, जिसे देख बादशाह बेहद खुश हो गए। बीरबल, तुम यहाँ कैसे? तुम तो छुट्टी पर थे ना? वो दरअसल कल मैं शायद अपना बटवा यहाँ भूल गया था, उसे ही ढूंढने यहाँ आया हूँ। क्या किसी ने मेरा बटवा देखा है? उसमें मेरी शादी की अंगूठी है। वो अगर ना मिली तो मेरी पत्नी मेरी चटनी बना देगी। अंगूठी हम ढूंढ लेंगे बीरबल। पहले तुम्हें एक पहेली का जवाब ढूंढना होगा। कैसी पहेली? बादशाह ने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया, जिससे सुन बीरबल बोले, ये तो आज तक की सबसे मुश्किल पहेली लगती है। मुझे नहीं लगता मैं इसे सुलझा पाऊंगा। ये सुन तो सब चौंक गए। आखिरकार बीरबल ने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली? बस तो ये है बादशाह अकबर का दरबार। आखिरकार शमशेदपुर के लोग होशियारी में आपसे जीत गए। ये क्या बीरबल, आज तुम्हें क्या हो गया है? क्षमा चाहता हूँ महाराज, मेरे दिमाग में इस वक्त अंगूठी ना मिलने का डर बैठा हुआ है, जिसने मेरी सोचने समझने की क्षमता को जकड़ लिया है। जब तक वो ना मिलेगी मैं सोचना तो दूर, चैन की सांस भी नहीं ले पाऊंगा। अच्छा, तो ये बात है। तो मेरा सभी को ये आदेश है कि अभी के अभी बीरबल के बटवे को ढूंढा जाए। फिर क्या, मंत्रियों और सैनिकों ने पूरा महल छान निकाला और आखिरकार बीरबल का बटवा एक सैनिक को किसी कोने पे पड़ा मिला, जिसे उसने आके अकबर को थमा दिया और बीरबल ने राहत की सांस ली। पर बादशाह बोले, बहुत बढ़िया, पर ये बटवा बीरबल को तब मिलेगा जब वो ये पहेली सुलझाएगा। ये सुन तो बीरबल के पसीने छूट पड़े। उनके लिए तो मानो आगे खाई और पीछे कुआं वाली स्थिति उत्पन्न हो पड़ी और वे तुरंत बोले, जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर क्या, बीरबल उस पिंजरे में बंद शेर की ओर गए
और उसे दाईं बाईं ऊपर नीचे से देखा, पर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि उस शेर को पिंजरे से कैसे निकाले। मुझे लगता है अब आपको हार मान लेनी चाहिए। देखो, बीरबल तो ऐसे पसीना पसीना हो गया जैसे धूप में रखी बर्फ। ये सुन वजीर के साथी हंसने लगे और उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। आखिरकार अकबर और बीरबल की अक्लमंदी की हार हो चुकी थी और वजीर का ये ताना बीरबल के कानों में मानो चुभने लगा। बीरबल तो ऐसे पसीना पसीना हो गया जैसे धूप में रखी बर्फ। बीरबल पसीना पसीना, बर्फ बर्फ, पसीना पसीना। रुको सैनिकों, जल्द से जल्द जलती हुई मशाल ले आओ। ये सुन चारों सैनिक तुरंत भागे और मशाल ले आए। फिर बीरबल ने उनसे शेर के पिंजरे के इर्द गिर्द जाके खड़े होने को कहा और जैसे ही उन्होंने मशाल को शेर की मूर्ति की ओर मोड़ा, गर्मी के कारण वो पिघलने लगा क्योंकि वो मोम से बना था और कुछ देर बाद सारा मोम पिघलकर पिंजरे से बाहर आ गया, जिसका मतलब एक तरीके से ये हुआ कि शेर पिंजरे से बाहर आ चुका था। ये लो, सुलझ गई आपकी पहेली। आपने ये कहा था कि बिना छुए इस शेर को पिंजरे से बाहर लाना है, किस स्थिति में लाना है वो नहीं कहा था, तो बस आ गया पूरा मोम से बना शेर बाहर। ये देख वजीर और उनके साथी बेहद प्रभावित हुए और तालियां बजाने लगे। उनके साथ सारा दरबार भी तालियों से गूंज उठा और बादशाह ने बीरबल को अंगूठी के साथ साथ कई और गहने भी उपहार में दिए।